वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम स्केल कमांड को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में स्केल कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम स्केल की इन्फो देख लेते हैं। अ स्केल कमांड इन ऑटोकैड इज़ यूज टू रिसाइज सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वाइल मेंटेनिंग देयर प्रपोर्शन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए स्केल का यूज़ होता है, और जब हम स्केल यूज़ करते हैं तो वो जो प्रोपोर्शन रहता है वो मेंटेन करता है। उसके बाद जब भी हम स्केल यूज़ करते हैं तब स्केल फैक्टर प्रोवाइड करना पड़ता है। अ स्केल फैक्टर ग्रेटर देन वन एनलार्ज द ऑब्जेक्ट। तो कब जब भी हमें किसी मेन ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा करना हो तब हमें स्केल फैक्टर ग्रेटर देन वन प्रोवाइड करना पड़ता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर छोटा करना हो तब हमें 0 to 1 के बीच में स्केल फैक्टर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो चलिए इसे और डिटेल में सीखते हैं ऑटोकैड में कि स्केल कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। स्केल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको टूल बार में मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे स्केल अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आप मॉडिफाई पैनल में से भी स्केल कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है SC एंटर। तो जैसे ही मैं स्केल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ तो देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस कर देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम स्केल यूज़ करते हैं तो उसमें बेस पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि बेस पॉइंट से ही हमारा ऑब्जेक्ट स्केल होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को एज अ बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और कर्सर मूव करता हूँ तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है। सिंपली लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट स्केल हो चुका है। पहले हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 यूनिट थी, बट अभी देखिए अभी बढ़ चुकी है, बट ये अप्रोक्सीमेट स्केल था। अब हम स्केल फैक्टर का यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं SC एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करता हूँ और स्केल फैक्टर 2 एंटर करता हूँ। तो देखिए पहले हमारी ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 यूनिट थी और अब ये लेंथ डबल हो चुकी है 8 यूनिट, क्योंकि हमने स्केल फैक्टर 2 यूज़ किया था। तो चलिए अभी फिर से SC एंटर करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और अब हम बेस पॉइंट चेंज करते हैं। मैं बॉटम राइट कॉर्नर को एज अ बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और अभी हाँ स्केल फैक्टर 3 एंटर करता हूँ। तो देखिए पहले हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 यूनिट थी और अब 12 यूनिट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप स्केल फैक्टर का यूज़ कर सकते हो। अब तक हमने ऑब्जेक्ट को बड़ा किया है स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 यूज़ करके। अब हम ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखते हैं। उसके लिए स्केल फैक्टर लेस देन 1 यूज़ करते हैं। स्पेस बार की यूज़ से मैं स्केल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और स्केल फैक्टर 0.5 एंटर करता हूँ। तो देखिए पहले हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 यूनिट थी और अब 2 यूनिट हो चुकी है, क्योंकि हमने स्केल फैक्टर 0.5 यूज़ किया था। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल लेंथ है वो 50% रिड्यूस हो चुकी है। इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके लिए SC एंटर करता हूँ और बेस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और स्केल फैक्टर 0.3 एंटर करता हूँ। तो देखिए पहले हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 यूनिट थी, अब 0.3 यूनिट हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो 70% से रिड्यूस हो चुकी है। इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं जो कि है कॉपी। उसके लिए स्पेस बार यूज़ करके स्केल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और बेस पॉइंट को सेंटर स्पेसिफाई करता हूँ और कमांड सेक्शन से कॉपी को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था वो अब वैसे ही रहेगा और उसी का कॉपी होके यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्केल हो जाएगा। अब मैं स्केल फैक्टर 4 एंटर करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप कॉपी के यूज़ से ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सब पार्ट रेफरेंस को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने स्केल फैक्टर के यूज़ से ऑब्जेक्ट को 2-3 टाइम्स बड़ा किया है, पर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को 7.8 या फिर 15.4 करनी हो तो ऐसे टाइम पे हम रेफरेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि 4 यूनिट लेंथ से 15.4 यूनिट लेंथ के लिए स्केल फैक्टर फाइंड करने से अच्छा है कि हम रेफरेंस का यूज़ करें। तो चलिए रेफरेंस को देखते हैं। उसके लिए SC एंटर करके मैं स्केल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। तो कमांड सेक्शन से रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूँ और देखिए यहाँ पे कमांड सेक्शन में शो हो रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। तो मैं आपको बता दूँ कि रेफरेंस लेंथ मतलब वो लेंथ जिसे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे मुझे 10 मीटर लेंथ को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे 10 एंटर करूँगा। उसके बाद देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है स्पेसिफाई न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ हमें 10 की जगह 12.56 होना, तो मैं यहाँ पे 12.56 एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो 12.56 मीटर लेंथ ड्रॉ हो चुकी है। तो अगर हम कैलकुलेशन देखें तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा और वहाँ पे हमने जो 12.56 मीटर ड्रॉ की है लेंथ वो टाइप करूँगा और डिवाइड बाय प्रीवियस लेंथ जो कि 10 थी
वो करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्केल फैक्टर 1.256 आ रहा है। इंटू अगर हम विड्थ करें तो इंटू 5 तो वो 6.28 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारी विड्थ 6.28 आ रही कि नहीं, चेक कर दे। तो देखिए यहाँ पे जो विड्थ है वो 6.28 शो हो रही है, यानी जिस प्रोपोर्शन में हमने लेंथ को चेंज किया उसी प्रोपोर्शन में विड्थ भी चेंज हो चुकी है। तो देखिए हमने डेफिनेशन में देखा था मेंटेनिंग देयर प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे जो स्केल हम यूज़ करते हैं वो जो प्रोपोर्शन होता है वो यहाँ पे मेंटेन करती है हमेशा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। मैं एससी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, या फिर बेस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और रेफरेंस के लिए आर एंटर करता हूँ। तो देखिए इस बार हम विड्थ को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे मैं 5 एंटर करूँगा और उसके बाद स्पेसिफाई न्यू लेंथ, तो मैं विड्थ यहाँ पे 3.23 एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ प्रीवियस डायमेंशन और लेंथ को लेके यहाँ पे लेंथ चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3.23 मीटर शो हो रहा है। तो जो लेंथ थी हमारी वो 10 मीटर थी, तो वो अभी 6.46 मीटर हो चुकी है। इस तरीके से आप रेफरेंस का यूज़ करके भी कोई भी लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो रेफरेंस के यूज़ से हम किसी भी इमेज को एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स किसी भी स्केल में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट ने एक प्लान से रिलेटेड कोई इमेज सेंड की हो और उसे 1:100 या फिर 1:50 में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम उस इमेज को स्केल के यूज़ से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट में जाइए, उसके बाद अटैच पे क्लिक कीजिए और जिस फोल्डर में भी आपकी इमेज है वहाँ से उसको ओपन कीजिए, यहाँ पे ओके कीजिए और कुछ इस तरीके से आप इमेज ऑटोकैड में इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद अब मुझे इस इमेज को 1:100 में करके ये जो डायमेंशंस यहाँ पे शो हो रहे हैं उस डायमेंशन को ट्रेस करना है। उसके लिए मैं होम पे क्लिक करके यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करके लाइन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि विजिबल हो सके, और यहाँ पे जूम करके किसी भी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करके एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे 1:100 में इस इमेज को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ, पहले एल एंटर करके यहाँ पे रेफरेंस को सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पे जो लेंथ है वो 3.93 शो हो रहा है, जबकि मुझे वो 8 चाहिए। तो चलिए अभी इसको 1:100 में कन्वर्ट करते हैं इमेज को। उसके लिए इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, एससी एंटर करके स्केल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मुझे ये बेस पॉइंट यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूँ। और देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ शो हो रहा है, तो मैं रेफरेंस लेंथ यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद स्पेसिफाई न्यू लेंथ, तो ये लेंथ मुझे जो सिलेक्ट की है वो मुझे 8 चाहिए, तो मैं 8 एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो इमेज है वो 1:100 में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए एल एंटर करता हूँ और फिर से अभी रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस कॉर्नर पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 7.97 शो रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 है। तो यहाँ पे मैं 8 एंटर करता हूँ। उसके बाद ऊपर 3 एंटर करता हूँ, साइड में 4 एंटर, फिर से ऊपर 2 एंटर, देन 4 एंटर और नीचे 5 एंटर। तो अब मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ। तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे ट्रेस हो चुका है। अगर मैं डायमेंशन चेक करूँ तो देखिए यहाँ पे 1:100 में हमने इमेज को सेट किया था। तो देखिए यहाँ पे 8 मीटर शो हो रहा है, जब और जो लास्ट ये था डायमेंशन वो हमारा 5 था। तो देखिए यहाँ पे 5 मीटर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस के और भी यूज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट में हो और उसे दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो आप रेफरेंस की यूज़ से वो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्ट मीटर या सेंटीमीटर में हो और उसको फीट एंड इंचेस में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं वो किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आई होप कि आपको स्केल कमांड समझ में आ गई होंगी। आप इसे ऐसे ही यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप यूज़ टू हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।